चलिए, नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए जो बिहार बीएड का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं एक जरूरी सूचना लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग लगभग 2 महीने से बिहार बीएड के फॉर्म की इंतजार कर रहे थे। मैं उसके लिए एक जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। चलिए उस सूचना को मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हमारे क्लास में बिहार में डीएलएड के छात्र बैठे हुए थे, उनकी ये क्लास कल की ही चली थी, ठीक है। और आज 29 तारीख हो गई है, तो चलिए हम 29 तारीख से आपको जो है इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करता हूं। चलिए, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कैसे क्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले तो आज की तारीख हो गई सर, ठीक है। चलिए सर, हम बात कर रहे हैं बिहार बीएड की, ठीक है। बिहार बीएड की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को तो पहले से पता है, आप सभी को पहले से पता है कि सर पहले तो जो बीएड की एग्जाम होती थी उसको LNMU कराता था, MU कराता था, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है कि सर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करवा रहा था, ठीक है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करवा रहा था। लेकिन अब ये चेंज हो गया और ये कहां आ गई है सर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी करवाएगा, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर करवा रहा है, मुजफ्फरपुर इस एग्जाम को कंडक्ट इस बार करा रहे हैं। और ये पहली बार करा रहे हैं, तो मैं कुछ उम्मीद के साथ यह कह सकता हूं कि अगर ये पहली बार करा रहे हैं तो ये कोई भी काम अगर पहली बार होती है तो वो हमेशा समय से होती है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगा, 90% यह उम्मीद लेता हूं कि ये अपना समय पर होगा, ठीक है। चलिए अब फॉर्म की डेट आप लोगों को बता दें, जो कि बच्चे पूछ रहे थे सर फॉर्म कब आएगा कब आएगा, तो फॉर्म आ चुका है, ठीक है। फॉर्म डेट की बात कर लें। चलिए फॉर्म डेट की बात कर लेते हैं, फॉर्म डेट की। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं सर, ये 27 तारीख से आपकी आवेदन शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये 27 तारीख से आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सारा एक एक चीज मैं लिख कर बता रहा हूं आपको, ठीक है। सारा एक एक चीज लिख कर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। सर ये 27 तारीख से शुरू हो चुकी है और ये 18 तारीख तक चलेगी, ठीक है। ये 18 तारीख तक चलेगी, ये 18 तारीख तक चलेगी। अगर आप 27 से 18 के बीच अगर अपना फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि जितना शुल्क निर्धारित है उतना ही आपको लगेगा, ठीक है। चलिए मैं शुल्क के विषय में भी बता दूंगा, लेकिन अगर आप 18 तारीख तक अगर अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अगर अपना फॉर्म आप 18 तारीख तक नहीं भर पाते हैं तो 2 दिनों का आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा टाइम की बात कर ले तो सर एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिलेगी। वो कब से कब तक मिलेगी सर? 19
19/5/2026 से लेकर 21/5/2026 तक आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, लेकिन इस समय में आपको 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा डेट में आपको 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। चलिएगा, तो हम क्यों ही 500 रुपया ज्यादा लगाएं, हम क्यों ना 18 तारीख से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें। चलिएगा, और आप आगे देखिएगा। सर ये तो हो गई सर एग्जाम की बात, ये एक्स्ट्रा टाइम की बात। अब देखिए, इसका कहना है कि सर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की बात कर लें। एडमिट कार्ड इनका कहना है, ये यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम 22/5/2026 से 23/5/2026 तक हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। ठीक है, इतना जल्दी उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी पहली बार इस एग्जाम को कांटेक्ट करा रहा है, तो हो सकता है कि जल्दबाजी में करे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड इतना यहां से आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, और एडमिट कार्ड तो आ जाएंगे। चलिए, और कहा रहा है एग्जाम डेट की बात कर ले, एग्जाम डेट की बात कर ले। तो एग्जाम डेट इनका कहना है कि 7 तारीख 6ठा महीना 2026। ठीक है, यानी कि मई जून में 7 जून को इसकी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम कहाँ कहाँ आने वाला है, इसका एग्जाम कहाँ कहाँ होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुल 11 जगहों पर बिहार बीएड की इस बार एग्जाम होगी। ठीक है, कुल 11 जगह। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं। सर पहला तो है अपना भागलपुर है। ठीक है, छपरा है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, पूर्णिया है, हाजीपुर है, मुंगेर है। ठीक है, टोटल 11 जगहों पर होने वाली 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिए। मुंगेर, हाजीपुर, पूर्णिया, छपरा, भागलपुर, ठीक है, दरभंगा, गया, मधेपुरा, पटना, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कौन छूट गए हैं, हाजीपुर, भागलपुर। एक हमारा छूट गया है सर आरा जिला, ठीक है, एक हमारा छूट गया था आरा जिला। इन 11 जगहों पर आपकी जो है कि एग्जाम सेंटर होने वाली है। ठीक है, तो इस 11 सेंटर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या किसी जगह आप नोट करके रख लीजिए। जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम सेंटर जो दें वो अपने लोकल के जिले में ही दें, ज्यादा दूर आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये ध्यान में रखिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे के जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक भी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि सर इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं। सकता है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। सर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, स्नातक, अगर आपने स्नातक किए हैं या फिर आप स्नातक छोड़ दीजिए, आप अगर बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हैं या फिर आप जो है कि बीकॉम किए हैं, ठीक है, आप अगर बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं या फिर बीकॉम किए हुए हैं, कहने का मतलब है कि आप अगर बीए मतलब ग्रेजुएशन आप साइंस से किए हो या फिर आर्ट्स से किए हो या फिर कॉमर्स से किए हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रेजुएशन पास हैं और ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50%, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो 45%, अगर ये आपकी 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। तो चलिए ये जानकारी आपको मिल गई, और भी हम आगे की जानकारी की बात कर लें, आगे की जानकारी की बात कर लें। चलिए आगे की जानकारी देखिएगा। सर डॉक्यूमेंट तो आप सभी को पता ही होगा, डॉक्यूमेंट तो आप सभी को पता ही होगा, चलिए इसके विषय में हम ज्यादा बात ना करते हुए, डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को सभी को पता है सर, जाति लगता है, आय लगता है, निवास लगता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, ये सब तो आप जानते ही हैं, सिग्नेचर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, ये सभी तो आप लोगों को जानकारी है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी आगे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, सर सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा दें। आप लोग सभी एक जगह कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जितने भी हमारे क्लास में बैठे हुए मेंबर्स हैं या हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, या हमारे बड़े छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप सभी इनको नोट करते हुए चलिएगा। बात कर लेते हैं सर सिलेबस की। तो सिलेबस से याद रखिएगा, आपका हिंदी से आपका 15 प्रश्न आएगा, हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और इंग्लिश के 15 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश के आपके 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और अगर आप हिंदी के हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, चलिएगा और देखिएगा सर रीजनिंग, आपकी जो रीजनिंग आती है, ठीक है, आपकी जो रीजनिंग आती है, ठीक है, आपकी जो रीजनिंग आती है वो 25 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, जीके आपका जो है 40 नंबर का है, सबसे ज्यादा अगर पूछे जाते हैं तो वो जीके है। और फिर एक बात और बोल दें कि सर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जिसको टीएल बोलते हैं शॉर्ट में, टीएल यानी कि टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग से आपके 25 प्रश्न, ठीक है,
टोटल प्रश्नों की संख्या सर 120 हो गई। आप सभी को पता है कि सर बिहार बीएड में निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे बिहार डीएलएड में निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसी तरह बिहार बीएड में भी क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए और कुछ हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको है कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, तो याद रखिए अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 120 अंक में कम से कम आपको 95 प्लस अंक लाना होगा। ठीक है, 95 प्लस अंक लाना होगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगभग 95 प्लस अंक करना होगा, और जो एसटी एससी अदर कैटेगरी से हैं तो वो 5 नंबर इधर उधर कर लीजिएगा आगे पीछे। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गई सर 120 में से कम 95 प्लस लाना था। अगर आपको सरकारी कॉलेज, मतलब मान लीजिए कि सर बहुत को सोच है कि सर मुझे सरकारी कॉलेज नहीं अगर मिलेगी तो सर प्राइवेट कॉलेज को कितना, तो आप याद रखिएगा कि प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो 70 प्लस अंक आपको आना चाहिए। अगर आपको 70 प्लस अंक भी आते हैं तो ही समझिएगा कि मुझे प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे, नहीं तो आपके लिए शायद हो सके तो प्राइवेट कॉलेज भी ना मिले। ठीक है, तो इस तरह से आप चलते रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत भी बनाते रहिए। अब बात कर लें सर पास मार्क्स की क्या है। पास मार्क्स क्या है? पास मार्क्स सर पास मार्क की अगर बात कर ले तो आप 36% अगर नंबर ला लेते हैं, अगर 36% आपका नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पास कर जाते हैं। 36% यानी कि बात कर लें तो सर 42 अंक। कितना? 42 अंक। अगर आप 42 अंक लाते हैं तो आप एग्जाम में पास कर जाते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 30%। ठीक है, 30% यानी कि आपको 36 अंक लाना है। आप अगर 36 अंक ला देते हैं तो भी आप पास कर जाते हैं। आप सिर्फ पास करते हैं, आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी ये कोई निश्चित नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम पास कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमारा अंक जब भी रहे तो 95 प्लस अंक रहे, जो कि हमें सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाए। अब बात कर लें सर फीस इसकी क्या होने वाली है, तो फीस की बात कर लें। फी की बात कर लें तो सर 1000 फी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1000, और अगर आप अदर किसी कैटेगरी से आते हैं, एसटी हो गया, एससी हो गया, फीमेल हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 750 रुपये का शुल्क लगता है। तो चलिए यहां तक तो हमारी संपूर्ण जानकारी मिल गई आपको। और अगर कोई हमारे वीडियो को हमारी संस्था के अगर आसपास से देख रहे हैं, हमारी संस्था के अगर आसपास से देख रहे हैं तो मैं भी उन लोगों को एक जानकारी दे दूं कि चलिए ये हो गई, इसको मिटा दें। चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे
कि लगभग इस महीने के लास्ट तक जो है बिहार बीएड की फॉर्म आ जाएगी। इसीलिए मैंने बिहार